राधे राधे भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह पर खुश होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो भक्तजनों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी नवरात्रि की जो दिखाई नहीं देती, जो शोर में नहीं मनाई जाती और जो केवल साधकों, तांत्रिकों और गुप्त उपासकों के लिए ही होती है। तो भक्तजनों, आज का विषय है गुप्त नवरात्रि। बहुत सारे लोग हैं जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि जानते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव ही गुप्त है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है और क्यों मनाई जाती है, कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है और इसे रहस्यमयी क्यों माना जाता है, और इस समय कौन से मंत्र जपने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक सुरक्षित और सरल मंत्र भी बताऊंगी। तो भक्तजनों, साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। जो नवरात्रि हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि, तीसरा माघ गुप्त नवरात्रि और फोर्थ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। पहली 2 नवरात्रियाँ सार्वजनिक होती हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ की नवरात्रियाँ गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। गुप्त नवरात्रि जो होती हैं उसमें ना बड़े पंडाल होते हैं, ना जोर शोर से पूजा होती है, ना कोई ढोल नगाड़े होते हैं। ये ऐसी नवरात्रि होती है अंतर की यात्रा की, शक्ति जागरण की, मतलब शक्ति को अपने जागृत करना और गोपनीय साधना की। इसलिए इसे गुप्त कहा जाता है, गुप्त नवरात्रि। तो अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ गुप्त है तो फिर ये नवरात्रि मनाई क्यों जाती है। तो इस सवाल का उत्तर ये है कि ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ शक्ति सबसे अधिक जागृत अवस्था में होती है और यही समय होता है मंत्र सिद्धि का, कुंडलिनी जागरण का, आत्मिक शक्ति बढ़ाने का और तंत्र साधना का। जो लोग सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि शक्ति चाहते हैं, वे इस समय विशेष साधना भी करते हैं। गुप्त नवरात्रि में किया गया थोड़ा सा जप भी कई गुना फल देता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात इसमें ये भी है, ये समय जो होता है ना, अनुशासन और शुद्धता मांगता है। अब कौन कौन सी देवियों की पूजा होती है गुप्त नवरात्रि में। नव दुर्गा नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और इन्हें बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली माना जाता है। माँ काली, काल और भय का नाश करने वाली, माँ तारा, संकट से रक्षा, माँ त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और सिद्धि, माँ भुवनेश्वरी, सृष्टि की अधिष्ठात्री, माँ छिन्नमस्ता, त्याग और बलिदान, माँ भैरवी, तप और वैराग्य, माँ धूमावती, शत्रुनाश, माँ बगलामुखी,
वाणी और शत्रु स्तंभन, माँ मातंगी, ज्ञान और कला, माँ कमला, धन और समृद्धि। इन देवियों की पूजा सिर्फ योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही हमेशा करनी चाहिए। तो बात जब ये भी आती है कि इसको गुप्त नवरात्रि को रहस्यमय क्यों माना जाता है, तो भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि इस समय मंत्रों की शक्ति तेज होती है और जो साधना होती है वो जल्दी फल देती है, और इसलिए इसको रहस्यमयी कहा जाता है। अब एक और सवाल है कि क्यों कहा जाता है कि इस समय शक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति तत्व की ओर झुकी रहती है। इस समय कहा किया गया एक मंत्र जप सामान्य दिनों के 1000 जप के बराबर फल देता है। इसलिए ऋषि मुनि, अघोरी, नाथ योगी और सिद्ध पुरुष इस समय विशेष साधना भी करते हैं। अब भक्तजनों, जो तंत्र और गुप्त नवरात्रि है इसका क्या संबंध है। तंत्र शब्द से लोग डरते हैं, लेकिन तंत्र का अर्थ कोई काला जादू नहीं है। तंत्र का अर्थ है शक्ति को साधने की विद्या। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। 10 महाविद्या, हर महाविद्या मनुष्य की किसी न किसी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। माँ काली हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। माँ छिन्नमस्ता सिखाती है कि त्याग के बिना उन्नति संभव नहीं है। माँ धूमावती सिखाती है कि दुख भी ज्ञान का द्वार खोलता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि केवल पूजा नहीं, एक जीवन दर्शन भी है। अब एक और सवाल है कि क्यों गुप्त रखी जाती है ये साधना। इसमें सिर्फ ऊर्जा की सुरक्षा होती है। जब हम अपनी साधना बताते हैं तो उसकी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए कहा जाता है जपो जप्यम जप्यम गुप्तम। मंत्र जाप करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें। गुप्त नवरात्रि में मंत्र जाप करते समय मन शांत होना चाहिए। नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। अहंकार तो बिल्कुल नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं, साधना को जो नष्ट कर देते हैं। अगर मन भटके तो माँ का नाम धीरे धीरे लें। माँ आपकी भावना जरूर समझेगी। अब गुप्त नवरात्रि और कुंडलिनी शक्ति क्या है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, लेकिन ये अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही हमेशा प्रक्रिया करनी चाहिए। और सामान्य भक्तों के लिए भक्ति और नाम जप ही सबसे अच्छा मार्ग है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने माँ शक्ति की गुप्त रूप से आराधना की थी। उन्होंने ये साधना लोक दिखावे से दूर रहकर, और माँ ने उन्हें असुरों की मुक्ति प्रदान की। तभी से इस नवरात्रि को गुप्त कहा जाने लगा है। 10 महाविद्याओं की कथा और उनका अर्थ क्या है ये भी मैं बताती हूँ। बहुत समय की बात, पुरानी बात है, प्राचीन कथा है, जब भगवान शिव माँ शक्ति को सिर्फ एक गृहिणी के रूप में ही देखने लगे, तब माँ ने 10 महाविद्याओं के रूप में अपने विराट रूप को प्रकट किया। ये कथा अहंकार के टूटने की कथा है।
हर महाविद्या मनुष्य के भीतर एक अवरोध को तोड़ती है। ये पूजा बाहर नहीं भीतर भी होती है। कहते हैं कि एक साधक सालों तक मंत्र जप करता रहा, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन उसने मंत्र छोड़ दिया और केवल मौन में बैठ गया। उसी मौन में उसने पहली बार माँ की उपस्थिति महसूस की। गुप्त नवरात्रि यही सिखाती है कि मौन भी साधना है। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव के पास जाके वो आराधना करने लग पड़े। देवताओं ने कहा, हम पूजा करते हैं, हम यज्ञ भी करते हैं, फिर भी हमारी शक्ति खत्म होती जाती है। कारण क्या है? तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, शक्ति शोर में नहीं टिकती। तुमने शक्ति को प्रदर्शन बना दिया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है शक्ति की गुप्त साधना की जाए। तब भगवान शिव के निर्देश पर देवताओं ने कोई उत्सव नहीं किया, कोई नगाड़े नहीं बजे, कोई घोषणाएं नहीं हुई। वे हिमालय की गुप्त गुफाओं में गए, मौन धारण किया और माँ शक्ति का ध्यान करने लगे। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, ना कोई वरदान मांगा गया, ना कोई इच्छा रखी गई। केवल एक भावना थी, हे माँ, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। नौमी के रात्रि में गहन अंधकार में एक दिव्य प्रकाश फैला। माँ शक्ति प्रकट हुई। उसका स्वर कोमल था, पर शक्ति अपार थी। माँ ने कहा, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा नहीं, इसलिए अब तुम पाने योग्य हुए हो। माँ ने कहा, शक्ति एक नहीं है, शक्ति के अनेक आयाम हैं। तब माँ ने 10 महाविद्याओं के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। माँ ने कहा, जो इन्हें बाहर खोजेगा वह भ्रम में रहेगा, और जो इन्हें भीतर साधेगा वही मुक्ति पाएगा, वही मुक्त होगा। अब मैं ये सरल और सुरक्षित मंत्र के बारे में बताती हूँ, जो आप सुबह स्नान करने के बाद शांत जगह पर कम से कम 108 बार शुद्ध मन से करें, कोई दिखावा ना करें। ये मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये जाप आप डेली करें, देखिए भगवान की असीम कृपा आप सब पर बनी रहेगी। इसलिए कहा गया है, जो माँ को दिखावे में खोजता है वह थक जाता है, और जो माँ को मौन में पुकारता है माँ स्वयं चलकर आती है। यही है गुप्त नवरात्रि की पूर्ण कथा। जय माँ शक्ति।